तो आज का दिन है जिसको हम प्रतिपदा नववर्ष बोलते हैं। प्रतिपदा नववर्ष इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज के दिन कई चीज़ों की शुरुआत हुई थी। आज ही के दिन भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। आज ही के दिन जो युधिष्ठिर जी हैं, जो राजसूय यज्ञ जो किया गया था, उसका भी आज ही किया गया था। तो अगर हम ये कहें कि चैत्र पक्ष के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, तो इसको आज ही का दिन माना जाता है। और अगर अब हम बात करते हैं जो हमारे जो आद्य सह संचालक बोला जाता है, जिन्हें डॉक्टर जी की भी उपाधि दी गई है, जिनको डॉक्टर हेडगेवर। तो जो डॉक्टर हेडगेवर हैं, उनका जन्म वैसे तो हुआ था 1 अप्रैल 1889, लेकिन ये था अंग्रेजी कैलेंडर। अगर हम हिंदू कैलेंडर की बात करें जो विक्रमी संवत के हिसाब से, तो उनका दिन हुआ था आज ही, जो ये क्या था, हाँ जी, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तो जो हमारे जो पूरा जो संघ है वो इसी दिन को ही मनाता है, वो अंग्रेजी कैलेंडर फॉलो नहीं करता। हर साल जो ये प्रतिपदा नववर्ष होता है, उस दिन जो हमारे जो सर संचालक हैं, उनका जो जन्मदिन है उसको हम मनाते हैं। और उसमें क्या करते हैं, जो हम अपनी जो आज्ञाएँ हैं उसमें एक आज्ञा उनकी ऐड की जाती है। अब जो उनका जो जन्म हुआ था, तो उनके जो पिताजी थे, इनका नाम था केशव नाम रखा गया था इनका, हेडगेवर जी का। और जो इनके पिताजी थे बलीराम जी थे, और माता का नाम था इनका रेवती बाई। तो 1902 में जब प्लेग आया तो उसमें इनके माता पिता दोनों का देहांत हो गया। तो जो इनके जो चाचा थे वो बोले कि हम इसको आगे पढ़ाएंगे। उन्होंने उसको एक अच्छे स्कूल में डाला, लेकिन उस स्कूल में जो एक अंग्रेज़ था वो इंस्पेक्शन के लिए आता था। और ये बचपन से ही इनके दिमाग में क्या चीज़ भरी हुई थी कि जो भारत है, हमें जो भारत माता है उसको आज़ाद कराना है अंग्रेज़ों के चंगुल से। तो अंग्रेज़ों को पसंद नहीं करते थे। तो अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने उसी को ही खड़ा कर दिया, जो जैसे पीटी होती है ना, कि भाई ये केशव आप आओ और आप इनका सम्मान करो, अंग्रेज़ का जो आया हुआ है। अब वो जो अंग्रेज़ है वो बैठा हुआ था, तो बोले कि इनके लिए एक अच्छी सी पोइम सुनाओ। तो उन्होंने क्या सुनाया, वंदे मातरम। अब ये चीज़ जब उन्होंने पूरा सुनाया, अंग्रेज़ को पसंद नहीं आया, और उसने सबसे पहले जाते ही बोला कि इस बच्चे को यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए, और हमारे जितने भी स्कूल हैं कहीं पे भी इसका एडमिशन नहीं होना चाहिए। तो अब ये चीज़ आ गई। अब वहाँ पे है ना, ये चीज़ जो इसके जो चाचा थे, उन्होंने देखा कि यहाँ तो इसका कुछ हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने एक नॉर्मल स्कूल में कराया, जो कि अंग्रेज़ों के उससे नहीं आता था। और धीरे धीरे, और फिर बाद में जब ये थोड़े से योग्य हुए, तब फिर एक वहाँ पे ही इनके पिता तुल्य एक और थे, जो डॉक्टर बालकृष्ण, जो महाराष्ट्र से ही थे। उन्होंने फिर इसको कलकत्ता भेज दिया। अब कलकत्ता के अंदर वहाँ पे इन्होंने MBBS की पढ़ाई की, डॉक्टर बने वहाँ पे। अब वो डॉक्टरी जब कर रहे थे, उसी दौरान ही उनका एक अनुसरण मिशन, एक मिशन था, उसके साथ इनका संबंध हुआ। अब वो मिशन क्या करता था, उसमें जो वीर सावरकर हैं, वीर सावरकर हुए, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, वो अपनी छोटी छोटी पोइम और सुभाषित भेजते रहते थे। अब वो पढ़ पढ़ के उनके जो और जो देश प्रेम था और ज़्यादा बढ़ने लगा। और देश प्रेम के साथ साथ क्या जागृत होने लगा, हिंदुत्व की जो भावना है। अब एक एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व, ये एक लिखा था, किसने लिखा था, ये हमारे जो वीर सावरकर जी हैं। तो उसके अंदर है ना 2 लाइनें थी, वो लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एसेंशियल्स ऑफ हिंदू, जिसको हम राष्ट्र दर्शन ग्रंथ कह सकते हैं हिंदुत्व के, तो वीर सावरकर का लिखा हुआ। और उसमें लाइन थी, आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभू भूमेश्च सा वैव हिंदू प्रीति समृता। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि वो लोग जिनकी पितृभूमि और जो जिनकी पुण्य भूमि ये अगर हिंदुस्तानी है, तो वो हिंदू कहलाने के लायक है। एक तो होते हैं जो अपने सनातनी, और एक है आर्य समाजी, और जो भी अपने जो जैन समाज है, और जितने पंथ हैं, ये जैन पंथ, सिख पंथ, ये सभी भी, तो बोले कि ये सभी भी हिंदुत्व में आएंगे। तो ये हिंदू, बनिया, राजपूत, ये सभी उन्होंने कहा कि ये सब हिंदू हैं। लेकिन उन्होंने किन 2 को शामिल नहीं किया, एक मुस्लिम्स को और एक उन्होंने क्रिश्चियंस को। बोले कि ये दोनों ही आक्रांताओं में बाहरी उससे आए हुए हैं, तो इन्हें हम हिंदू कंसीडर नहीं कर सकते। और इसी सिद्धांत को बनाते हुए उन्होंने साथ में एक चीज़ और क्या ऐड की, बोले कि अब है ना, हम
ये कुछ लाइन में तो चल ही रहे थे कि ये मतलब ये हमें भारत को आज़ाद कराना है। तो इसके नाते उन्होंने 1920 के अंदर इन्होंने जो अपनी इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसको ज्वाइन किया, और उसके अंदर उन्होंने अपने जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे, और उसके अंदर इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, और 1 साल की इनको सजा हुई उसके लिए। और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके अंदर भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई, 9 महीने की जेल हुई। लेकिन इन्होंने क्या कहा था कि 1925 का एक दिन था, सितंबर 1925, क्या था उस दिन, क्या मतलब कुछ हुआ? सितंबर 1925 में इन्होंने जो ये बाल कृष्ण जी थे जिन्होंने अपने हिंदू महासभा उसका भी गठन किया था, वो हो गए। एक प्रांशप्रिय जी थे और एक सोनी जी थे। इन सब के साथ मिलकर इन्होंने एक क्लब बनाया, जैसे क्लब बना रहे थे ना, जैसे हम ये शाखा में आते हैं, ऐसे ही उन्होंने एक हिंदू क्लब, हिंदू युवा क्लब वो बनाया। और वो हिंदू युवा क्लब धीरे उसकी जो बीज बोया, और वो बीज ऐसा बोया कि आज वो एक पूरा बड़ा वट वृक्ष है जिसका नाम है RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। तो अब लेकिन उन्होंने एक चीज़ रखी थी, बोले कि कोई भी जो ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं ना, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की जो लड़ाई थी वो इस तरह की लड़ाई थी कि वो यूँ कहते थे कि लॉन्ग लिव द ब्रिटिशर्स, जैसे अपने लॉन्ग लिव द ब्रिटिशर्स, मतलब अपना आप हमारे ऊपर हाथ बनाए रखें, अंग्रेज कि आप अपना हाथ बनाए रखें और हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे आपको अधिकारों का हनन नहीं होने देना है। तो इस तरह का उनकी एक विचारधारा थी। तो ये धीरे धीरे उनको ये विचारधारा गलत लगने लगी। तो वो कह रहे थे, बोले कि मैं इस विचारधारा का समर्थक नहीं, लेकिन हाँ मैं भी चाहता हूँ कि भारत आज़ाद हो। तो इसीलिए उन्होंने फिर जितने भी स्वयं सेवक थे उनसे अपील की कि आप RSS एज इट इज़ पूरा, मतलब ये अंग्रेज़ों के इसके लिए अगर ये कोई आंदोलन करते हैं ना, उसमें RSS भाग नहीं लेगा, लेकिन जो RSS का कोई भी एक व्यक्ति है, अगर मैं कहूँ कि भाई मैं तो इस आंदोलन में भाग लेना चाहता हूँ, तो भाई आप अपने व्यक्तिगत तौर में भाग ले सकते हो, लेकिन एक संगठन के तौर पे। तो इसीलिए उन्होंने खुद भी उस नीति का पालन किया। RSS ने भाग नहीं लिया सविनय अवज्ञा आंदोलन में, लेकिन उन्होंने 1930 में खुद आगे चढ़ के पूरा भाग लिया और अपनी गिरफ्तारी दी। तो 1940 के अंदर इनका देहांत हो गया जब ये 51 साल के थे। और लेकिन इन्होंने जाने से पहले अपने जितना भी जैसे उत्तराधिकारी हैं जो गोवलकर जी थे, उनको उन्होंने धीरे धीरे अपनी सारी जो नैतिक जिम्मेदारियां हैं RSS से संबंधित वो उसको उनको पहले दे दी थी, और उसके बाद इनका देहावसान हो गया। और इस तरह एक जो हमारे आद्य संघ संचालक थे, ये उनकी एक छोटी सी वीडियो कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया। तो हमने बात की कि भाई सर संघ, अपने जो आद्य सर संचालक हैं उनके बारे में। और आज का दिन है, ये प्रतिपदा प्रतिवर्ष है। तो ये तो एक मतलब संघ के लिए एक डबल खुशी का विषय है कि हिंदुत्व से संबंधित एक और दिन। और आज के दिन की खासियत क्या क्या है? सबसे पहली चीज़ तो जो हमारा जो विक्रमादित्य जी थे, विक्रमादित्य जी ने जो सुख थे, सुखों को हरा के अपना एक शुरू की थी, अपने एक संवत की, जिस संवत को बोला जाता है विक्रमी संवत। तो एक तो विक्रमी संवत, और दूसरी चीज़ जो हमारे जो आर्यभट्ट हैं, आर्यभट्ट सबने नाम सुना होगा। तो जो आर्यभट्ट थे उन्होंने आज ही के दिन है ना, जो ग्रहों की गणना और उन सब के आधार पे एक कैलेंडर का निर्माण किया था जिसको बोलते हैं पंचांग। और वो फिर उसी पंचांग को हर वर्ष जो हम जो फॉलो करते हैं कि ये प्रतिपदा प्रतिवर्ष से ही शुरू होता है और अगले प्रतिपदा प्रतिवर्ष से ख़त्म होता है। तो ये एक दूसरे मतलब एक अच्छी चीज़ थी इसमें। और आज ही के दिन महाराष्ट्र में जैसे गुड़ी पड़वा है, और अपने और राजस्थान में खेती करने हाँ जी, पोंगल भी बोलते हैं, राजस्थान है, सिंधी है, हाँ जी, और पोंगल है, हाँ जी। ये सभी त्यौहार है ना आज ही के दिन शुरू होते हैं। और ये इसका एक जो किसान है, किसानों के खेतों में जो फसलें हैं वो आज ही के दिन शुरू होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, इसमें इस त्यौहार को और भी अच्छा बना देती हैं। और मतलब
मतलब ये चाहे बेशक वो 1 अप्रैल 1889 को जन्मे थे, लेकिन संघ हमेशा उनका जन्म किस दिन मनाता है? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा। तो ये जो और चीज़ें थी, और आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। तो ये सारी चीज़ें आज का जो दिन है, और इसी वजह से ही आज का दिन और भी ज़्यादा पवित्र हो जाता है। नमस्कार। अगर किसी